Next, we'll go to the fifth rule. So what is this fifth rule? If the sign of numbers on both sides of inequality reverses, then the sign of inequality also reverses. For example, minus x is less than 5. हमको x चाहिए. So मैं क्या करता हूं? इस तरफ साइन चेंज करता हूं, 5 का भी साइन चेंज करता हूं, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा. माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 7 इंप्लाइज x माइनस 7. दोनों तरफ मान लीजिए साइन चेंज कर लेता हूं, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाएगा. So minus x is less than 5 implies x is greater than minus 5. Minus x is greater than 7 implies x is less than minus 7. So is this rule a different application of rule 4? Yes. क्योंकि minus x is less than 5 से यहां तक कैसे गया? हम दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई किए हैं. If you multiply both sides with -1, what does rule 4 से? एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. सो x इज ग्रेटर देन. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन -5. देखिए रिजल्ट समझ में आ रहे कैसे आ रहे. एंड you can skip this step and write it directly. को rule 5 याद है तो अगर minus x is greater than or less than something, x will be reverse of the inequality, reverse of the sign of the number. Be clear है? So if the sign of numbers on both sides of inequality reverses, then the sign of inequality reverses. And what is the last rule? Fifth rule clear है? So the last rule is reciprocal rule. ठीक है, last rule is called reciprocal rule. For example, if x and y are both positive or both negative, ठीक है, मान लीजिए x एंड y इधर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकते, इधर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है. तो इफ x इज ग्रेटर देन y इंप्लाइज 1/x इज लेस देन 1/y. जब नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हैं उसका साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3. सही है क्या नहीं? दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, 2 इज लेस देन 3. सो मैं क्या बोल सकता हूं? 1/2 1/3 के बीच में रिलेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा. 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3. द सेम थिंग कैन बी डन विथ 2 नेगेटिव नंबर्स. मान लीजिए -5 इज लेस देन -2, -5 इज लेस देन -2. सो दोनों नेगेटिव नंबर्स है. सो रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा? -1/5 -1/2. When you do the reciprocal, the sign of inequality reverses. But this does not happen if both x and y are of different signs. For example, देख लीजिए -2 is less than 5 है, -1/2 भी less than -1/5 ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर. The inequality will not reverse if one number is positive and the other number is negative. So inequality reverses on doing reciprocal only if both the numbers are positive or both the numbers are negative. ये clear है? So this is called the reciprocal rule of inequalities. So these are the 6 rules that are there in your सिलेबस. अब एक एक्स्ट्रा रूल बोलता हूं जो आपको 11th में आने वाला है. दैट इज ऑल्सो ए वेरी इजी रूल विच इज कॉल्ड
द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल. क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल. सो रूल नंबर 7. So this is not given in your textbook, but समझ लीजिए क्या है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल. So if a by b एक फ्रैक्शन is greater than c by d, इनइक्वालिटी का राइट साइड एक फ्रैक्शन है, लेफ्ट साइड एक फ्रैक्शन है. यूजुअली इक्वालिटी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी में देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते. सो व्हेन कैन यू डू, व्हेन कैन यू नॉट डू. देखिए दिस इंप्लाइज AD इज ग्रेटर देन BC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया. AD is greater than BC. This can be done if B and D are of same sign. Same sign का मतलब है either both are positive or both are negative. That is, both B comma D are positive or both B comma D are नेगेटिव. सो इधर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो तब आप AD ग्रेटर देन BC जैसा इनिशियल इनइक्वालिटी है वो ही रह जाएगा. AD लेस देन BC हो जाएगा कभी कभी. अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे कभी कभी सेम इनइक्वालिटी रहेगा, कभी कभी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. कब सेम होगा? इफ B and D are of same sign, that is both are positive or both are negative. कब रिवर्स होगा? If B comma D are of opposite sign. दोनों ऑपोजिट साइन है तो रिवर्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल -2x/3 is greater than, for example, 4/-5. देखिए मैं अलग अलग तरीके से करके देखता हूं. इज ग्रेटर देन -4/5. ये दोनों क्वेश्चंस तो सेम है ना. देखिए -2x/3 -2x/3 ग्रेटर देन. आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 4/-5 इज सेम एज -4/5. रैशनल नंबर्स में नेगेटिव सिंबल जो है नीचे ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं. सो बोथ दिस क्वेश्चंस आर सेम, बट इफ यू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हाउ डज द वर्किंग चेंज. देखिए फर्स्ट इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करें. सो देखिए 3 and -5 आर बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड. दोनों का साइन सेम है या अलग है? क्लियरली द साइन इज डिफरेंट, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, -5 इज नेगेटिव, राइट. सो व्हेन यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट हैपेंस? द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. सो -2x टाइम्स -5, सो 4 into 3. सो ग्रेटर देन सिंबल जो है वो लेस देन हो गया, which implies -2x into -5 is 10x is less than 12. So अब एक्सिस ये 10 मान लीजिए नीचे लेके गया, साइन वैसा ही रहेगा या रिवर्स हो जाएगा? वैसा ही रहेगा, क्योंकि 10 इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इज बीइंग टेकन डाउन, सो साइन वैसा ही रहेगा. सो द आंसर इज x इज लेस देन 6/5. क्लियर है? नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. नाउ दिस 3 and 5 बोथ आर ऑफ सेम साइन. सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो ओरिजिनल सिंबल जो है वो ही रहेगा. सो -2x टाइम्स 5 इज ग्रेटर देन -4 टाइम्स 3. This implies -10x is greater than -12.
So let us use our fifth rule. If both sides, the sign is changed on both sides, the sign of inequality reverses. So 10x is less than 12. यहाँ भी साइन चेंज किया, यहाँ भी साइन चेंज किया, सो इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो गया. विच इंप्लाइज x इज लेस देन 12/10. 10 नीचे लेके जा सकता हूं, पॉजिटिव नंबर है. विच इंप्लाइज x इज लेस देन 6/5. सेम आंसर आया. देखिए, you got the same answer. So these are the different rules that you need to take care of when you solve linear inequations. So total आपका 7 rules. 6 rules are in your textbook, 1 extra rule which is called cross multiplication rule. अब हम क्या करेंगे? Let us use these principles and try to see whether we can solve simple problems. क्लियर है?